हेलो पीपल, इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दैट विल बी टैकीफाइलैक्सिस एंड मैकेनिज्म ऑफ टैकीफाइलैक्सिस कि आखिर टैकीफाइलैक्सिस डेवलप कैसे होती है। सबसे पहले ये चीज़ कि टैकीफाइलैक्सिस होती क्या है। तो टैकीफाइलैक्सिस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर देयर इज़ लॉस ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंट एंड कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ अ ड्रग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक छोटे से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हम एक ड्रग दे रहे हैं, लेकिन वो ड्रग इतनी ज़्यादा दे रहे हैं और इतनी बार बार दे रहे हैं कि ड्रग अपना इफेक्ट शो करना छोड़ देती है। अब आते हैं कि टैकीफाइलैक्सिस डेवलप कैसे होती है, यानी कि मैकेनिज्म क्या है। इसमें हमारे पास 3 मैकेनिज्म्स हैं। पहला बीटा अरेस्टिन रिलेटेड होता है, दूसरा हमारे पास इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर होती है और तीसरा ये होता है कि हमारे पास रिसेप्टर कम, सबस्ट्रेट कम हो गए हैं। अब सबसे पहले अब हम आते हैं बीटा अरेस्टिन के ऊपर। बीटा अरेस्टिन में क्या होता है कि अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो डायग्राम है ये क्या है, इसके अंदर ये हमारे पास जो है वो एक रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर भी फॉस्फोराइलेटेड नहीं है, इसके ऊपर आके एगोनिस्ट लगेगा। ये एगोनिस्ट है, ये इसके ऊपर आके लग रहा है। जैसे ही एगोनिस्ट इसके ऊपर आके लगेगा ये हमारे पास जाके जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। दिस जी प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ जी प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, हमारे पास इस रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर देगा। अब ये रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो गया है और जो भी कोई रिसेप्टर फॉस्फोराइलेटेड होता है उसकी एफिनिटी फॉर बीटा अरेस्टिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। बीटा अरेस्टिन एक मॉलिक्यूल होता है जो हमारे साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। अब होता ये है कि ये रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो गया तो बीटा अरेस्टिन आके इसके साथ लग जाएगी और फिर बीटा अरेस्टिन इसके साथ लगने के बाद इसको, क्योंकि उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अब वो एगोनिस्ट का फंक्शन परफॉर्म नहीं होने देगी। ये था पहला स्टेप, यहाँ पहला मैकेनिज्म जिसके थ्रू टैकीफाइलैक्सिस होती है। दूसरा मैकेनिज्म था इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर में। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिसेप्टर जो बीटा अरेस्टिन के साथ लगा हुआ है, अगर वो ज़्यादा देर तक बीटा अरेस्टिन के साथ लगा रहता है, अटैच्ड रहता है, तो बीटा अरेस्टिन उस रिसेप्टर की इंटरनलाइजेशन की तरफ चली जाती है। वो क्या करती है, वो हमारे पास कोटेड पिट बनवाती है एंड कोटेड पिट के अंदर रिसेप्टर जो है वो साथ ही उसके अंदर आ जाता है वेजिकल की फॉर्म में। अब साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर आ गया है। अब क्या होगा कि अब इंटरनलाइजेशन हो गया। जब ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर ही नहीं पड़ा हुआ तो कितना मर्जी एगोनिस्ट आ जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब अगर इसी इंटरनलाइजेशन को ख़त्म करना हो, रिसेप्टर को वापस मेम्ब्रेन के पास लेके जाना हो, तो क्या होता है कि इस रिसेप्टर के ऊपर फॉस्फेटेज एंजाइम आके एक्ट करता है। वो इस फॉस्फेट को डीफॉस्फोराइलेट कर देगा, लाइक उतार देगा, और ये रिसेप्टर वापस से हमारे पास डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये डीफॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर जो है इससे बीटा अरेस्टिन भी पैदा हो जाएगी, क्योंकि बीटा अरेस्टिन की एफिनिटी सिर्फ फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के लिए होती है। तो जैसे ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा तो ये वापस अपनी जगह पर ऊपर सेल मेम्ब्रेन में चला जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट ना करे और ये वेजिकल की फॉर्म में इधर ही पड़ा रहे तो फिर क्या होगा कि लाइसोसोम के साथ ये बाइंड करेगा, फेगोलाइसोसोम सा बनेगा एंड देन उसके बाद हमारे पास ऑटोफेगी होगी और ऑटोफेगी होने के बाद ये रिसेप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास एक रिसेप्टर है और एक एगोनिस्ट है। अब एगोनिस्ट और रिसेप्टर, एक रिसेप्टर है और एक एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट और रिसेप्टर दोनों की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब एगोनिस्ट शॉर्ट पड़ गया है, लाइक एगोनिस्ट कम हो गया है। लाइक कुछ रिसेप्टर्स के लिए आपको एगोनिस्ट की, लाइक कुछ एक्शंस के लिए आपको सर्टेन एगोनिस्ट की ज़रूरत होती है। अब वो एगोनिस्ट बॉडी में है ही नहीं, लाइक कोई कोफैक्टर पड़ा ही नहीं हुआ। जब वो पड़ा ही नहीं होगा, यहाँ अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वो एक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। तो इन दी एब्सेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक रिसेप्टर हमारे पास टैकीफाइलैक्सिस जो है वो डेवलप हो जाती है, राइट। बस यही थी मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हमारे पास टैकीफाइलैक्सिस जो डेवलप होती है। अगर हम लोग लास्ट मैकेनिज्म को देखें जिसमें हमारे पास सबस्ट्रेट कम हो जाता है, उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है नाइट्रोग्लिसरीन की, कि जब नाइट्रोग्लिसरीन के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास टैकीफाइलैक्सिस या टॉलरेंस कब डेवलप होती है, जब हमारे पास थायोल को फैक्टर जो है वो डिप्लीट कर जाता है। बार बार इंटरेक्शन हो रहा है हमारे पास किसका, एगोनिस्ट का और रिसेप्टर का, और एगोनिस्ट और रिसेप्टर इंटरेक्शन की वजह से थायोल को फैक्टर जो है वो बॉडी में कम हो गया है। अब थायोल को फैक्टर कम होने की वजह से नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो इसलिए उसकी टैकीफाइलैक्सिस डेवलप हो जाएगी। बस टैकीफाइलैक्सिस के मैकेनिज्म में इतना ही।